सबसे पहला स्कैम था जीप स्कैम। किसने किया था? नेहरू ने। देश लूट के मोदी भागा, सोता रह गया चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, बस नेहरू जिम्मेदार। जिसके पास कोई आज औलाद नहीं वो पीएम बनेगा, वो देश के लिए ईमानदार रहेगा। ये नेहरू जी को गाली दे रहे थे। ये जब देश आजाद हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने 600 करोड़ रुपए डोनेट किया था इंडियन गवर्नमेंट को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप थे। और आज बोलते हैं कि सिगरेट पीते थे। जिस समय में देश के लिए कोई पैसा नहीं था, जैसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से ले गया था। ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। किस प्रकार आप ये कह रहे हो कि मोहम्मद गौरी कहाँ से आया? कहाँ से आया? देश का आदर्श है। मोहम्मद गौरी देश का आदर्श है। आप बोल रहे हो इस प्रकार की चीजें। नेहरू जी के गाली तो पूरा देश दे रहा है। और राहुल जी को गांधी परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं, दूर दूर तक विदेशी मुल्क का पैदाशी आ गया है हिंदुस्तान राज करने के लिए। AG 2G जीजा जी तो ये सब उन्हीं के हैं जिनको इनकम सोर्सेज थे वो बंद हो गए। राहुल गांधी आज की डेट में पीएम मटेरियल नहीं है। उसका क्या काम है? आज से अगर सबने देखा था, पूरे वर्ल्ड ने देखा था, 4 महीने पहले एक नाई वाला मार्केट है करोलबाग की ऑटो मार्केट, बुलेट ही रेट कस रहा था। अरे भाई नट तू कहीं और के कस, बुलेट के मत कस। उसके बाद ट्रैक्टर चला रहा है, उसके बाद ट्रक ड्राइवरी कर रहा है, फिर खेती कर रहा है। प्रॉब्लम उसके बाद क्या है ना, उसको पता है कि ये इस लेवल का बंदा ही नहीं है कि ये MP या लेवल का। वो अपना फ्यूचर देख रहा है कि भाई कल को मुझे अगर निकाल दिया जाएगा यहाँ से तो फिर मैं नट बोल्ट कसूँगा या ट्रक चलाऊँगा तो ठीक है। हर 3 महीने में वो थाईलैंड बैंकॉक जाता है। भाई तू मौज मस्ती कर। विपक्ष सोच रहा है कि गठबंधन बना करके पूरा पीएम बनाने के लिए आप कह रहे हो कि उसको जो है फ्यूचर देख रहा है। ये जो I.N है ना, क्या है ये? यूनाइटेड बाई स्कैम्स डिवाइडेड बाई डॉट्स है और कुछ नहीं है। ये जो है अभी पहले पटना में हुई थी इनकी बैठक कहती है, एक्चुअली कॉर्पोरेट मीटिंग थी ये। उसमें 2-4 बंदे इधर उधर हो गए। उसका बेंगलुरु में 1-2 बंदे फिर थोड़ा मुंह फुला के बैठ गए। उसका मुंबई में 2-4 बंदे, ये हाल है। इन जो 28 बंदों में से भाई साहब ऐसा है 3-4 बंदे ऐसे हैं जिनका जो है ना एक पैर जो है केले के छिलके पे और एक पैर जो है वो कब्र में है। कोई बड़ी बात नहीं कि 24 चुनाव आते हैं 2-4 का स्विच ऑफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो राहुल गांधी तो कैंडिडेट मटेरियल ही नहीं है। जब वो पूरी सत्ता में थी बीजेपी, आज तो चलो 10 साल हो गया, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी आ जाए मे बी, बट वो जब पूरे सत्ता में थे, नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट छोड़ दिया जाए, उसके बाद राहुल गांधी ने अच्छे स्कोर से विन किया। चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सरकार थी हमारी। मध्य प्रदेश आपने बनाई, आप राजस्थान के भी पीछे पड़े थे। महाराष्ट्र में हमारा था, वहाँ भी आप, गोवा हमसे छीना आपने। तो फिर और हर स्टेट में जहाँ हम सरकार बनाते हैं वहाँ पर अमित शाह जी सेंध लगा देते हैं और छीन लेते हैं। वही तो कह रहा हूँ। 2 बार गवर्नमेंट गिरा दी थी हमने तो अंग्रेजों से देश छीन लिया। अंग्रेजों से हमने देश छीना था, अब हमसे सरकार छीन ले रहा है। देश इनके बाप का था जो अंग्रेजों से छीना था। ठीक है ना, बेड़ा रख कर दिया देश का बेड़ा गर्क कर दिया था। सबसे पहला स्कैम हुआ था जीप स्कैम। किसने किया था? सुन लो भाई, पहले सुन लो, बी ए गुड लिसनर। सबसे पहला स्कैम था जीप स्कैम। किसने किया था? नेहरू ने, उस समय का प्रधानमंत्री था। और ये भारतीय जो सेना के लिए खिलाफ था, ये स्कैम किया गया था। भारतीय सेनाओं के लिए जीपें मंगाई गई थी, जिसमें नेहरू जी ने जो अपनी कमीशन, इसको कहता है पत्ती, एक वर्ड है मिडल मैन, जिसको हिंदी में कहता है दलाली, वो प्रधानमंत्री दलाली खाई थी ये। तो ये जो है ना, ये पूरी नीचे ऊपर तक नेहरू जी के टाइम से दलाली चालू। बिल्कुल। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, मुझे वर्ल्ड में 5 बंदे गिनवा दो जिनका सरनेम नेहरू हो, 10 बंदे गिनवा दो जिनका सरनेम गांधी हो। लंदन में पढ़े थे, अंग्रेजी पहनावा पढ़ते थे और अंग्रेजों के अग्रसर थे। पहले तुम हमारा संस्कार देखो कि उनके भी अटल बिहारी वाजपेयी या BP नरसिम्हा राव जब कश्मीर से पंडित भगाए गए तो बीजेपी की समर्थन सरकार थी। अटल बिहारी जी आए, हम उनको गाली नहीं देते, ये नेहरू जी को गाली देते हैं जो कि घिसा पिटा 300 साल का देश मिला। आज आप हम खुदा न खास्ता मेरी अर्निंग हो सकता है 2.5 लाख की हो पर मंथ की। 1 मिनट, हिंदू भगाए गए थे, पहले ये बताओ। पंडित भगाया गया था हिंदू। उदयनिधि स्टालिन ने क्या बयान दिया? ना क्यों छोड़ दे? आपकी इंदिरा गांधी ने कितने संतों को मरवाया है? कितना क्यों पास्ट का क्यों करो आप? बंगाल ले लो, अरे बंगाल ले लो। अरे भाई साहब कहीं का हिस्सा है ना। हाँ तो फांसी। अच्छा ये छोड़ो, केरल के अंदर नारे लगे आपकी गठबंधन के लोगों ने, उन पे इनके बयान जो है चुप। बंगाल के अंदर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, इनका बयान चुप।
पाकिस्तान मतलब हिंदू वोट नहीं दे रहा कांग्रेस को, हिंदू वोट दे रहा नहीं दे रहा कांग्रेस को, दे रहा है तो आप उसके लिए पक्ष में क्यों नहीं बोलते? वही मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, गाली दे रहे हो हिंदू को। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रियंक खरगे, उसने क्या बोला है सनातन को लेके ये सबको पता है, आप उस पे बोलेंगे? नहीं क्यों नहीं बोलेंगे भाई? सुनो पहले हमारा आंसर क्लियर होगा तब जो सवाल वो ठीक है। अब आप कह दोगे कि भाई साहब इसे यार पंडित को भगा दिया। अरे नहीं भगाया यार, अरे सुनो पहले यार, बोलने की आजादी है, अनुच्छेद क्लियर होने दोगे। को आजादी देता है बोलने की विचार। जात में बांटने का काम किसने करा देश को? गच की बात नहीं जाति क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? जब भाई साहब ये कह रहे हैं कि एक उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है भाजपा। कोई नहीं है, कांग्रेस वाले आज भी जातियों बांट रहे हैं, कांग्रेस कहाँ में जातियों बांट रही है? राजस्थान छत्तीसगढ़ साफ है, साफ बिल्कुल। कांग्रेस ने हमेशा अपना एक परिवारवादी तैयार किया है, बाकी हिंदुस्तान की तरफ इतना नहीं देखा तो सिर्फ नाम चारे के लिए देखा है। ए जी, टू जी, जीजा जी, वो जी कहाँ से आए ये पहले से, तो ये सब उन्हीं के हैं जिनको इनकम सोर्सेज थे वो बंद हो गए, वही लोग हरा रहे हैं। कौन आएगा? बीजेपी का एक ही मुखड़ा कि जिसके पास कोई आज औलाद नहीं वो पीएम बनेगा, वो देश के लिए ईमानदार रहेगा। ये नेहरू जी को गाली दे रहे थे, ये इनका जवाब पूरा नहीं हुआ। जो 250-800 साल गुलाम थे। भाई साहब नेहरू जी के गाली तो पूरा देश दे रहा है, और ये राहुल जी को गांधी परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं दूर दूर तक। विदेशी मुल्क का पैदाशी आ गया है हिंदुस्तान राज करने के लिए, और उस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है आज जो महबूबा मुफ्ती थी, जिसका बाप ने पूरे कश्मीर को जलाया था, वो फारूक अब्दुल्ला जिसने विदेशी नारा लगाता है, वो लालू यादव जिसने पूरे बिहार को बर्बाद कर चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला किया, वो अखिलेश यादव जिसने बहन मायावती को चीरहरण किया था गेस्ट हाउस कांड में, वो 84 दंगे करवाए कांग्रेस पार्टी जिसने हजारों सिख बहन बेटियों को बलात्कार करवाया पूरे देश से घूम करके, और वही 84 में भोपाल गैस कांड करवाया था, और पूरे गैस कांड दोषी को विदेश भगा दिया। आज तो उसका न्याय जांच नहीं हो पाया पूरे देश जनता के साथ में। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जगह जगह हिंदू मुस्लिम राइट करवाया था। जवाब क्या लेंगे? इनके पास जवाब ही कोई नहीं है। इतने घोटाले करे आपने, देश लूट के मोदी, देश लूट के मोदी भागा, सोता रह गया चौकीदार। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, बस नेहरू जिम्मेदार। नेहरू जिम्मेदार बता। 60 साल में लुटेरों को इसने पाला। आज मोदी अडानी पे अंबानी पे छाती पीटने वाला, अडानी अंबानी को पैदा इसी कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है, और जब इसको कमीशन नहीं दिया 2018 साल पेट्रोल पंप देश को बंद कर दिया इसी कांग्रेस पार्टी ने कि हमें कमीशन चाहिए, चोरी चाहिए। एक से अंबानी अडानी को भेज दिया देश। मोदी बोल तो रहा उसको पैदा करने वाला यही है। आज जब इसको कमीशन नहीं दिया तो उसके ऊपर हावी होना शुरू ऐसा नहीं है, एक होता है टेंडर। 1000 करोड़ का घोटाला करने वाला अतीक अहमद को छाती नहीं पीटा, जिसने पूरे गरीब का जमीन हड़प लिया पूरे यूपी में, उसके छाती नहीं पीटा। आपने पैदा किया और आप ही बाद में। मोतीलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने 600 करोड़ रुपए डोनेट किया था इंडियन गवर्नमेंट को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाप थे। और आज बोलते हैं कि सिगरेट पीते थे। कहां से? जिस समय में देश के लिए कोई पैसा नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी ने अफगानिस्तान का चौथे नंबर किया। ये बात कहाँ से आया? जैसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से ले गया था वैसे ही आया। ये कह रहे हैं एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। जो आक्रांता थे देश के, आप उनका क्या गुणगान कर रहे हो? यही है कांग्रेस की नीति। और चलो वर्तमान में लेके आ जाते हैं कांग्रेस को। और वर्तमान ये संसद में पर्ची फाड़ने वाला है, ये संसद भवन को अपमान करने वाला है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान संसद भवन बनाने वाला है। अफगानिस्तान संसद भवन बना के दिया था। एक बार सवाल लेने दो। ऊपर बता रहे हैं, एक बार इनका भैया का सवाल एक बार दो को बोल दे। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोतीलाल नेहरू ने डोनेट किया था 600 करोड़, तो आपने पूछा कि 600 करोड़ आया कहां से, तो वो कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी जिस तरीके से ले गया था पृथ्वीराज से, उसी तरीके से मोतीलाल नेहरू के पास आया। आपका क्या जवाब जाएगा? आप जवाब। मतलब मोहम्मद गौरी जो देश को बार बार क्या ये कर लेते हो आप? हाँ, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। किस प्रकार आप ये कह रहे हो कि मोहम्मद गौरी कहाँ से आया? देश का आदर्श है? मोहम्मद गौरी देश का आदर्श है। आप बोल रहे हो इस प्रकार की चीजें। कौन होता है? अभी आपने बोला है। मैंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि पैसा कहाँ से आया देश के अंदर। तो देश के अंदर कहाँ से आएगा पैसा? हाँ, नेहरू देश से बाहर थे क्या? नहीं, कहाँ से रखा था घोटाला करके, ये बोलो ना।